नमस्कार, मैं सिब्बू शेख, इंडिया क्राइम न्यूज़ 24 से। आज हम आए हैं बिल्ली गांव के खरवारी टोला में, जहां हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री आनंद पटेल दयालु जी यहां मौके पर हैं और इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मना करके लोगों को सम्मानित किया है। अब हम जानना चाहेंगे उद्देश्य क्या है। श्री आनंद पटेल दयालु जी। सबसे पहले तो हम सभी लोगों से कहेंगे कि एक बार नारा हो जाए, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस हर वर्ष राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना मनाती है। इस बार भी मनाने का मकसद यह है कि किसी भी ज़रूरतमंद की आंखों में खुशियां देखी जाएं। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, उस संविधान में हमें चलने का, बोलने का और अपने हक और हुकूम की आवाज़ को बुलंद करने का अधिकार मिला है। उस अधिकार को हम लोग नहीं जानते हैं, जिसके कारण तमाम समस्याएं होती हैं। उस संविधान में लिखा हुआ है कि हमें कैसे अधिकार मिलेगा। उस संविधान में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और वह भारत का नागरिक है, तो उसे हर चीज़ जैसे रोड, नाली, खड़ंजा सुविधाएं, उसको आवास, शौचालय, रोजगार, उसका अधिकार है। लेकिन यह बहुत जगहों पर देखा जाता है और ऐसा होता है कि नहीं मिल पाता है। इसके लिए उन लोगों को, सबसे ज़्यादा उन महिलाओं को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। एक महिला का पढ़ा लिखा होना वैसे ही ज़रूरी है जैसे एक आग पर किसी खाने को पकाने जैसा। बिना आग के कोई खाना पक नहीं सकता है। आग हटा दीजिए तो खाना रखे का रखा रह जाएगा। पूरा खाना तभी पकेगा जब उसमें आग होगी नीचे। उसी तरह से हमारी बहन हैं, हमारी माता हैं, पूरे घर को अच्छा सुसज्जित वो बना सकती हैं जब वह खुद शिक्षित होंगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, उन्हें पढ़ने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। बहुत ही कठिनाइयों से वह पढ़ाई किए, शिक्षा लिए और उनका पीए कजलोलकर कांग्रेस से मिलकर उन्हें पहला चुनाव हरा देता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, और आज भी वही वक्त है। जब आप शिक्षित बन गए तो आपने कितने लोगों को शिक्षित बनाया है। बाबा साहब के लिए यही कहना है। बाबा साहब को आदर्श मानते हुए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि बाबा साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। और उनका सबसे बड़ा विचार था कि शिक्षित बनो। आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका हक और हुक्म मारा जा रहा है। और बाबा साहब को देखते हुए एक बात तो बनती है कि आपके पास पैसा ना हो, आपके पास हौसला हो, उम्मीद हो और आपका लगन हो, मेहनत हो, तो रास्ते बनते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज ने कोल्हापुर के नरेश थे और उन्होंने सबसे पहले आरक्षण दिया था, इसलिए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज कहे जाते हैं। उनके कारण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ पाए। अपने कम शब्दों में यही कहेंगे कि मंजिलों के पार कदमों के निशान नहीं मिलते, तकदीरों को मुट्ठी में करते हाथ नहीं दिखते। सपने तो सच हो सकते हैं, बिना पैसों के भी आसमां चूमते हौसले किसी के मोहताज नहीं होते, किसी के मोहताज नहीं होते। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बस आप सभी लोगों से इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम लोग आने वाले दिनों में समाज को अच्छा बनाएंगे। बाबा साहब ने आपको, पहले राजा का जो बेटा होता था वही राजा बनता था। जो रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता था उसे राजा मान लिया जाता था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा कि जो जनता के वोट से बनेगा वह राजा होगा। और आप लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, चाहे वो नौकरानी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो पैसे वाला हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, सभी को एक वोट देने का अधिकार मिला। और वह वोट मतदान के रूप में जाना गया। और मतदान का मतलब है मत का दान देना, और उसके लिए जो अच्छा समाज बना सके। आने वाले चुनाव में मुझे ऐसा उम्मीद है
कि आप लोग अच्छा समाज बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, एक अच्छा समाज का निर्माण करेंगे। बस इन्हीं सब बातों के साथ पुनः बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हम लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। आप सभी लोगों को सम्मानित करके, जो हमारे मंडल 18 के सचिव लोग थे उन्हें सम्मानित किया गया है और अध्यक्ष लोगों को सम्मानित किया गया है। एक बार पुनः बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। कैमरामैन दिनेश केसरी के साथ मैं शिब्बू शेख, इंडिया क्राइम न्यूज़ 24।